बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल FW ब्रेक में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपका टॉपिक होने वाला है चैप्टर 2 बहुपद। चैप्टर 2 का नाम है आपके बहुपद, जो आपकी क्लास 10th की मैथ का है। ठीक है, इसमें बहुपद में आपको आपको क्या करना है। सबसे पहले इसमें होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इसके बाद इसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, बहुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आपको मैंने जैसे पिछले वाले चैप्टर में कराया था, चैप्टर 1 में MCQ सारे इकट्ठे बाद में कराए थे। पहले जो आपकी एक्सरसाइज है वो मैंने करा दी थी। ठीक है, तो इसमें हम सेम वैसे करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 2 जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 होगी उसको कवर करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे। इतना करने के बाद हम आपके सारे MCQ क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अगर लास्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, और इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 आज मैं कराऊंगा। उससे पहले हम जानेंगे बहुपद के बारे में, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और हमें कौन से बहुपद पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम वही आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको पता करना है जैसे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद आपके होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो आपका होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। एक आपका होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा आपका होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और चौथा आपका होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ये आपके 4 बहुपद होते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें x की पावर कितनी हो 1, ऐसे बहुपद जिनमें x की पावर यानी x की घात अधिकतम कितनी हो 1 हो। जिसमें लिखा है 2x - 2। यहाँ पे ये आपको x की पावर केवल 1 दिख रही है, तो आपका क्या हो गया, ये एक आपका रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? रैखिक बहुपद। अब मैं बात करूँ द्विघात बहुपद की, तो मैं लिखूँ 2x², ठीक है, प्लस 4x + 2। जो मैंने लिखा है ये आपका क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद जिसमें x की पावर कितनी हो 2, जिसमें x की घात कितनी हो 2, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। ऐसे ही त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें x की पावर 3 हो, जैसे 2x³ प्लस या माइनस कुछ भी कर दो 3x² प्लस 4x + 2। अगर आप इस टाइप से लिखेंगे तो आपका यह क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। यानी जिसमें घातों की संख्या कितनी, अधिकतम संख्या कितनी हो 3। और इसके बाद आपका आता है द्विघात बहुपद, इसमें आप घात संख्या 4 कर लेंगे। नहीं, इसमें घात कितनी होगी 4 या 4 से अधिक, और इसमें घात कितनी होगी 3 होगी। इसमें घात कितनी होगी 2 होगी। इसमें घात कितनी होगी 1 होगी। यानी कि अधिकतम जो घातों की संख्या अगर 1 है तो आपका रैखिक बहुपद हो गया। अगर घातों की संख्या 2 है तो आपका द्विघात बहुपद हो गया। अगर घातों की संख्या 3 है तो आपका त्रिघात बहुपद हो गया। अगर घातों की संख्या 4 है तो आपका द्विघात। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। क्या करना है, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। आप सबसे पहले इनको लिख लीजिए। इनका मतलब क्या है, जैसे मैं लिखूँ रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब आपको देखना है कि जो आपकी चर संख्या है उसके ऊपर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 1। और बात करूँगा मैं द्विघात बहुपद की, तो इसमें जो आपका चर संख्या है उसकी अधिकतम पावर कितनी हो 2, जो इसमें है। ऐसे अगर मैं बात करूँ त्रिघात बहुपद की, तो आपको देखना है कि इसमें जो चर संख्या है उसकी अधिकतम पावर क्या है, उसको देखना है। इसके बाद द्विघात बहुपद में क्या होता है, हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 4 है, हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, वैसे आपका एक और बहुपद होता है, उसे बोलते हैं नियतांक बहुपद। क्या बोलते हैं? नियतांक बहुपद, जिसमें अचर संख्या की घात कितनी होती है 0। कितनी होती है 0, उसे क्या बोलते हैं? नियतांक बहुपद। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब आता है आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। तो क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सा ग्राफ रैखिक बहुपद या एक द्विघात बहुपद, ये देखिए आप ये देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा ग्राफ बहुपद, रैखिक बहुपद या एक द्विघात बहुपद को निरूपित करते हैं। प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे पूछा गया पहले बहुपद कौन सा है, ठीक है, और दूसरा पूछा गया आपसे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। सबसे पहले एक समझने वाला काम आप कर लीजिए। देखो, अगर एक सरल रेखा होती है, रेखा एक सरल रेखा में है, तो कैसा होगा, अगर आपका सरल रेखा में है ग्राफ
उसका मतलब वो आपकी कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। कौन सा होगा, रैखिक बहुपद। कौन सा होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अगर आपकी इस यू आकार की लाइन में है, जैसे ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, और स्किनी टाइप का है, इसका मतलब आपका बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद है। ये तो पता कर लिया हम बहुपद कैसे निकालेंगे। अब बात आती है शून्यकों की संख्या की। किसकी आती है, शून्यकों की संख्या। अब देखो शून्यकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये आपका होता है, ठीक है, अगर ये मान लो एक पक्ष पे कोई जितनी बार काटेगा, जैसे ये आपका ये मैंने बना दिया द्विघात बहुपद बना दिया मैंने एक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसने इस एक्स लाइन को कितनी, एक्स होती है एक वाई होती है। अब देखेंगे इसने एक्स लाइन को कितनी बार में काटता है, इसने 2 बार में काटा है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अगर यही अगर मैं कहूँ एक सरल रेखा कर दी मैंने, ये एक आपकी एक सरल रेखा है, इसने कितनी बार काटा है इस एक्स लाइन को, 1 बार में, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसके बाद हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस टाइप का आपको दे रखा है, यू टाइप का है ये, इसका मतलब समझ जाइए आपका द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद तो है ही है, साथ ही साथ ये इसमें आपको बताने शून्यकों की संख्या कितनी है। देखो 1 1 2 जगह से काट रहा है, तो सबसे पहले इसे लिख लें ऐसे, बहुपद लिख लें, इधर साइड कौन सा बहुपद होगा, और इधर साइड लिख लें शून्यकों की संख्या। क्या लिख लें, शून्यकों की संख्या। अब देखिए पहला, देखिए पहले में आपको दिखाई दे रहा है एक यू टाइप की शेप बन रही है, इसका मतलब कौन सा बहुपद हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद। कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद। अब इसमें देखना एक्स लाइन को कितनी बार में काट रही है, ये 1 और 2, यानी इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, एक सरल रेखा, ये सरल रेखा है आपकी, क्या है, एक सरल रेखा ही तो है, इसका मतलब ये कौन सा बहुपद होगा आपका, रैखिक। कौन सा होगा, रैखिक बहुपद। अब देखो ये एक पक्ष को कितनी बार में काट रही, 1 बार में, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इसी प्रकार आपका आता है इसका थर्ड वाला। थर्ड वाला में देखिए इसमें आप खुद देख सकते हैं, केवल ये एक पक्ष को 1 बार में काट रही है। पहली बात ये एक सरल रेखा है, दूसरी बात ये एक पक्ष को केवल 1 बार में काट रही है, इसका मतलब तीसरा वाला में क्या हो गया आपका, रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, रैखिक बहुपद। और शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। कितनी हो गई, 1। इसी प्रकार आप फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में आपको दिखाई दे रहा है एक यू टाइप की शेप बनी हुई है, इसका मतलब ये आपका द्विघात क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब ये एक पक्ष को कितनी बार में काट रही है, 1 बार में, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। इसी प्रकार आपको देखना है इसका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में देखिए ये आपको यू टाइप की शेप दिख रही है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद। कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद। और ये कितने एक पक्ष को कितनी बार काट रही है, 0 बार। आप देखो देख लो, ये एक पक्ष है, क्या ये 1 बार काट रहा है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे द्विघात बहुपद की घात कितनी, वो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। फिफ्थ वाले में शून्यकों की संख्या कितनी होगी आपकी, 0 हो गई है। इसी प्रकार आपका आता है इसका सिक्स्थ वाला और पहले का लास्ट। जैसे बताइए आपको यू टाइप की शेप दिख रही है, इसका मतलब ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, वो हो रही द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद के बाद आप खुद देख लेंगे ये 1 बार काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। क्वेश्चन नंबर बना आपका फिनिश। अब इसी प्रकार आपका सेकेंड है। अब देखो नीचे कुछ आलेख दर्शाए गए हैं, ज्ञात कीजिए कि कौन सा आलेख रैखिक बहुपद के संगत है तथा कौन सा द्विघात बहुपद के संगत है। यानी इसमें आपको केवल रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद बताने कौन से रैखिक बहुपद हैं और कौन से द्विघात बहुपद हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट नंबर पहला क्या है, अब देखो आपको दिख रही है ये यू आकार की शेप दिख रही है, यू आकार की, तो क्या हो गया ये आपका द्विघात समीकरण। क्या हो गया, द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद। क्या हो गया है आपका, द्विघात बहुपद। इसका सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में आपको एक सरल रेखा दिख रही है। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, एक रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। इसी प्रकार आप इसका थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में 1 2 3, ये देखो इस टाइप की शेप होती है। क्या ये आपने क्या रैखिक समीकरण में पढ़ी है, नहीं, और द्विघात बहुपद में पढ़ी है, नहीं। रैखिक के लिए एक सीधी लाइन होती है और द्विघात बहुपद के लिए यू आकार की लाइन होती है। इसका मतलब ना तो ये रैखिक है और ना ही द्विघात बहुपद है, तो लिखेंगे ना तो रैखिक बहुपद ना ही द्विघात बहुपद।
ना ही रैखिक बहुपद और ना ही द्विघात बहुपद और ना ही द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फोर्थ वाला, आता है इसका फोर्थ वाला। देखिए ये भी आपकी यू आकार की शेप है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया बहुपद, द्विघात बहुपद, यानी कि आपका लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो एक्सरसाइज आपकी 2.1 फिनिश हो गई। क्या हो गई, फिनिश। आपके 2.1 में केवल 2 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही आसान थे। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 की वीडियो जल्दी ही आ सके। ठीक है, 2.2 की वीडियो लाएंगे, उसके बाद आपके सारे MCQ हैं एक्सरसाइज 1, 2.1 में और 2.2 में, दोनों की MCQ करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसको देखिए, इसको देखने का जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है उसको देखिए, उसके बाद आपकी MCQ की आएगी वीडियो, उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।